वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, कल मैंने इंटीग्रेशन के बारे में काफी लंबा जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज बताए थे, राइट। बाकी का मैंने बोला था बेसिकली इन 2 से काम हो जाता है। पहला फॉर्मूला आपने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, और दूसरा देखा था ये, और इस पे बेस्ड हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की थी या नहीं की थी। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और मैंने कल बोला था इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दो ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला चलाइए। क्या चलाइए? फॉर्मूला चलाइए। तो चलिए देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल देख लो फटाफट फुर्ती में, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर, ये लो और थोड़ा सा बढ़ा दूं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी डी टी, ये मेरे सामने क्वेश्चन है। क्लियर? अब मुझे दिख रहा है कि यार मेरे पास तो ये 2 ही फॉर्मूले हैं, है ना, मेरे पास तो ये 2 ही फॉर्मूले हैं, तो मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करूं? तो गौर से देखिएगा। मुझे दिख रहा है ये डिजाइन थोड़ा सा इससे कुछ मिलता जुलता है ना, बस फर्क है। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा हो जाएगा, फर्क है। अंडर रूट लगाए, मुझे मालूम है अंडर रूट हटेगा तो पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। तो अब आप गौर से देखिए, टी की पावर 1/2 हो गया ये, और ये डी टी। सीन क्लियर है सभी को? अब मुझे दिख रहा है सेम डिजाइन है, यस और नो। एन की जगह कितना है? 1/2, और ये जो एक्स लिखे हैं, एक्स की जगह क्या है? टी। सीन क्लियर है? फॉर्मूला लगा दो यहां पर, एक्स की जगह टी लिख देंगे, एन की जगह 1/2। बोलो भैया क्या किया है? देखो एक्स की पावर एन थी, तो एक्स की पावर एन, पावर में +1 कर दिया है, उसी पावर का डिवाइड हो गया है। सेम टू यू कर दो, पावर 1/2 है तो +1 कर दो, और भाई पावर को डिवाइड कर दो नहीं कर दो। हाँ, 1/2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2 बटे 3/2। 2 कहां पहुंचाया था हूं? ऊपर। तो ये हो जाएगा 2t की पावर 3/2 बटे 3। दिस इज योर आंसर। कर पाएंगे हम लोग? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। कोई पूछे यहां पर काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अंडर रूट टी का, या ऐसे भी बोल सकता हूं टी की पावर 1/2 का। बात एक है। कोई पूछे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां डी के बगल से जो है टी के रिस्पेक्ट में, है ना। काय का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? टी की पावर 1/2 का बोल दो, चाहे रूट टी का बोल दो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। सीन क्लियर है सभी को? एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन और, वैसे तो कल आप काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा रिदम में लेने के लिए एक आध 2 और देख लेते हैं। किसी ने बोला कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 x की पावर 7 dx, दिस इज माय क्वेश्चन, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो भैया पहले तो मुझे बताओ यहां पर काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? 4/3 x की पावर 7 का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। करें शुरुआत। पुराने पापी तो सब जानते हैं, जो लोग कल से आ रहे हैं, राइट। जो लोग नए खिलाड़ी हैं वो लोग समझें। इधर देखें ऑन द बोर्ड, मुझे तो भैया ये 2 सूत्र मालूम है, 2 फॉर्मूलाज है, राइट। मेरे को मालूम है यार, जहां में अगर ये केवल इंटीग्रेशन होता और x की पावर 7 dx होता तो यही बार डिजाइन बन जाता। कलेसी को है 4/3 से हमको टेंशन हो रहा है, राइट। और जिस चीज से हमको टेंशन होता है उसे उठा के बाहर फेंक देते। किसको बाहर फेंकूं? 4/3 उठा के बाहर फेंक दिया। अब अपना डिजाइन बढ़िया वीआईपी बन चुका है, ऐसा वाला बन चुका, नहीं बन चुका? तो अब चमका दो भाई, लगा दो फॉर्मूला इसमें। तो 4/3 भैंसों की, हाँ क्लियर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो x की पावर क्या लिख दूं बेटा? 7 + 1/7 + 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3, इसको क्या लिख दूं? x की पावर 8/8। सीन क्लियर है? तो फाइनली और लिख देता हूं यहां सॉल्व करके, 4/3 x की पावर 8, 3 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ 3 × 8। सीन क्लियर है सभी को? 4x की पावर 8, 3 × 8, 4 से कैंसिल कर दूं या 2 टाइम्स? जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए करे कर दिया करो। 3 × 2 = 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। नोट डाउन कर लें इसको, फिर आगे बढ़ता हूं।
तो एक बार फिर से बता दो, काय का इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हाँ, कल बताया था मैंने, सब लोग दिमाग में उतार लें, स्पेशली फर्स्ट डे वाले, फर्स्ट डे वालों के लिए ये सब करवा रहा हूं। मैंने बोला यहाँ पर काय का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपने बोला 4/3 x की पावर 7 का, ठीक है। मैंने पूछा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आपने बोला x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो दिमाग में छाप ले भैया सब लोग जो कल नहीं थे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं। बचा खुचा जो होता है, जैसे कि यहाँ पर बचा खुचा 4/3 है, उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्यों फेंका बाहर? जिससे मेरा मनचाहा फॉर्मूला बन गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? और जिसको आप ऐसे उठा के बाहर फेंकते हो ना, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? कांस्टेंट कैसे ढूंढते हैं, समझ में आ गया? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा कांस्टेंट कहलाता है, और कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। समझ गए? क्लियर है? बताना जरा, यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं करना है आपको, केवल इतना बताना है कि यहां पर कांस्टेंट क्या है और किसको बाहर फेंकना है ना? बताओ जरा मुझे। जैसे मैंने लिखा a² b/c dA है, हाँ समझ गए? मैंने यहां क्या बताया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा खुचा सब बाहर, यही तो बताया। यहाँ काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a को छोड़ देंगे, बचा खुचा सब बाहर। कौन है बचा खुचा? b/c, तो b/c को उठा के बाहर फेंक देंगे। कहानी समझ में आई? बताना जरा। जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ u² v/2 dw, अब बताओ, अब मुझे मालूम है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, W के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब जामे W है छोड़ देंगे, बचो खुचो सब बाहर। W तो जामे हतना ने, तो बचो खुचो का है u² v/2, तो वो पूरो की पूरो बाहर आ जाएगा। यानी इसको क्या लिखेंगे, u² v/2 dw। बोलो बबलू, क्लियर है? समझ गए मेरी बात को सभी लोग? किस जगह पर क्या कांस्टेंट होता है, कैसे देखते हैं, समझ में आया? और कांस्टेंट को क्या करते हैं? एक लास्ट और बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² y, 2x² y, एक सेकेंड, 2x² y dy, चलो बताओ। हाँ, तो 1/2x² को बाहर कर देंगे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर। इतनी बात आप सब लोगों के समझ में आ गई? कर पाओगे आप लोग? तो बस अब कछु बचो ना आने जाए इंटीग्रेशन में, कहानी खत्म। आगे बढ़ जाऊं? तो अगला फॉर्मूला मैं इंटीग्रेशन में लिख रहा हूं। मैंने कल भी आपको बोला था आज इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, राइट? क्लियर? तो तैयार सब लोग? अगला फॉर्मूला मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लें। बातें करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसे नोट कर लो, है ना? चलो भाई नोट करो फटाफट से, फिर इस पे बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे। उम्मीद करता हूं सभी ने ये फॉर्मूला नोट कर लिया, ज्यादा फॉर्मूले के जंजाल में ना पड़े, ये सब मोह माया है। क्लियर? जब भी इंटीग्रेशन, ये जो सांप जैसो दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन के साइन पे जब भी ऐसे फुंतरू लगे दिख जाए, क्लियर? तो एक ही बात समझना, फॉर्मूला लगेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो याद है जाओ, जब पूरे में सिगंते सरल यही है, यही याद है जाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बाकी ये देख के तो हालत खराब है। क्लियर? और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस इंटीग्रेशन के साइन पे अगर ऊपर नीचे कुछ लगा दिख जाए, आपको एक ही बात याद रखनी है, फॉर्मूला लगेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सीन क्लियर है?
बाकी का सारी चीजें गई तेल लेने, अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता, मूड में पीर होती है। क्लियर? अब आप गौर से देखिए, ए नीचे है, ए नीचे है नहीं है, तो इसलिए ए को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। बी ऊपर है, इसलिए बी को बोलते हैं ऊपर लिमिट। अच्छा, अपर बोलते हैं, ठीक है, अपर लिमिट। सीन क्लियर है सभी को? है ना? तो यहां पर लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, अगर पूछूंगा तो बता दोगे ना? मैं तुमसे पूछूंगा कह रहे फलाने जहां में लोअर लिमिट का है, तो फलाने कहा कहेंगे? ये क्लियर हो? जहां में अपर लिमिट का है, हाँ पूछो तो बता दी हूं। क्लियर है? तो कौन सी लोअर लिमिट होती है, कौन सी अपर लिमिट होती है, बात समझ में आती है? फॉर्मूला में क्या याद रखना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गए? अब भूल जाओ, अब 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ। एक टुच्चा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ, देखे कौन सा करे हो मुंह पे थे। और सुन लो, सुन लो, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें आपको आपकी मूर्खता का एहसास भी कराऊंगा। क्लियर? तो इसलिए अच्छे से करना है, ईमानदारी से, ठीक है? हाँ लियो, देखे कौन सा करेगा मुंह पे थे। क्लियर? इस एग्जाम्पल में बेस क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले मैं जो दे रहा हूं उसको करके बताऊं। लियो, चाहे लियो तुम। करो, करो जाए, करो। चलिए देखते हैं, सब लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है? चेक करते हैं, ठीक है? चलो सॉल्यूशन देखिएगा सब लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx, यही तो हमारा क्वेश्चन है, हथुए के नाम है। यहां पे काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? 2x² का, किसके रिस्पेक्ट में? सुना है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बच्चा कुच्चा। किसको फेंकू बाहर? हाँ, 2 को बाहर फेंका, अंदर ये बच गया, बच गया नहीं बच गया? सी क्लियर है? जन्नो का हुआ को परेशानी, पहले ही बोल रहा हूं, मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साइलेंट मोड में रहना, जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताना। क्लियर है? अपनी कॉपी से आराम से मैच कर लेना, बाद में मत कहना हाँ सर मैं देख नहीं पाऊँ, करो तो हमने ऐसा ही आता है। क्लियर है? ये मैंने पहला स्टेप लिखा है। कितने लोगों ने ऐसे ही करो है? हाथ खड़ा करें, कितने ने ऐसे ही करो है? सही है। क्लियर? मैच कर लिया ना आपने अच्छे से? हाँ मैच कर लेना, पहले ही बोल रहा हूं, आपने ऐसे किया था, बिल्कुल करेक्ट है आपका। फिर से देखो, आओ, फिर आपने अगला स्टेप किया है, टेन 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 2, फिर आपने यहां पर फिर से फॉर्मूला लगाया, आराम से देख लो, ऐसे किया है? कितने लोगों ने ऐसे किया है? हाँ, कितने लोगों ने ऐसे किया? रेज योर हैंड, कम ऑन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों ने ऐसे किया है? ये सब गलत हैं, गलत हैं ये सब, दिस इज रॉन्ग। हेलो, हे, मिस्टेक समझे? मिस्टेक समझे? जब आपने, भैया मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही तो लिखते हैं। जस्ट यहां पे दोबारा चढ़ा दे देंगे यहाँ पे। क्लियर? नहीं आता ना? जब आप फॉर्मूला लगा चुके हो, ये आपने कर दिया है, तो जस्ट यहां पे क्यों ला रहे हो बेर बेर डर पाए बेगल हैं? समझ गए ना? तो जिन लोगों ने भी ये भूल की है, गलती से भी इस भूल को मत करना। क्लियर है? सामने वाले नंबर देना भूल जाएगा एग्जाम में, है ना? तो ये इंटीग्रेशन का साइन अब आएगा कि नहीं आया? नहीं आया। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है, तो गौर से देखिएगा सब लोग। चलो भाई, तो क्या आएगा यहां पर? आई होप यू अंडरस्टैंड। और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2x की पावर 3 अपॉन 3। का हुआ को परेशान? सोच लो, सोच ली आगे, सोचवाऊं? सोचो। अगर यहां तक का नजारा आपका क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोग ये पूरी बात समझ गए होंगे और सबका आंसर आ चुका होगा, राइट गाइस? सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? पूरा अटेंशन आप बोर्ड पे रखना, 100% अटेंशन, ठीक है? नोट करने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा, ठीक है?
तो इस टाइम नोट मत करना, पूरा टेंशन याद रखना। मैं 100 नहीं समझाऊंगा, एक सवाल समझाऊंगा, लेकिन दिमाग में उतर जाना चाहिए, ठीक है। चलो, यही सवाल अगर ऐसे हो तो भंटू, क्लियर। लोअर लिमिट क्या है इसमें, अपर लिमिट, हाँ जान तो। जब तक ये श्याप आ रहा है ना, जब भंटू की लिमिट है संभार के रहेगा वो, नागमणि समाप्त है ना वो, क्लियर। तो इंटीग्रेशन के साइन पे आ रहा है भंटू, तो जब तक ये इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है भंटू वो ही झेलेगा, भंटू भंटू, क्लियर है। बात समझ आ रही सभी को। अब ये श्याप हट गया यहां से, क्लियर। तो मणि किसको दे जाएगा, ब्रैकेट को, क्लियर। भंटू, नहीं यही बात समझ, माइंड इट। स्टेप देखिए, फंक्शन चेंज हो गया, स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स, फंक्शन यहां से चेंज होके ये हो गया, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यहां पर ये, इसके बाद इंटीग्रेशन जब हट गया तो ये आ गया, फंक्शन हमारा चेंज हो गया। बात समझ में आ रही सभी को। लिमिट ब्रैकेट पे आ गई, क्लियर है। पढ़ जाऊं, देखो जब तक ब्रैकेट आ रहा है भंटू वो ही झेलेगा, भंटू, क्लियर है। तो फाइनली हमारा यहां पर हम लोग आ गए बेटा 2x³ 3, यही स्टेप मैंने दोबारा लिख दिया, भंटू। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ रही है। 3 नंबर है, बाहर ले लू 3 को, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं 2/3 x³ भंटू, क्लियर है। तो जब तक ब्रैकेट आ रहा है ब्रैकेट झेल रहा है भंटू को। अब मुझे दिख रहा है आगे कुछ नहीं हो रहा है, क्लियर, रास्ता ब्लॉक है। यहीं पे लगाऊंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लगाऊंगा, गौर से देखिएगा सभी लोग, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गौर से देखिएगा सब लोग। 2/3 एज इट इज, जब ब्रैकेट में ही तो लगेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो भैया। गौर से देखिएगा, जब यहां पर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई है, अपर लिमिट कितनी है, जहां मैं बताऊं, बी, किसकी जगह रखी है, एक्स की जगह, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, किसकी जगह रखी है, क्यों रखी है एक्स की जगह, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पूरा काम, समझ गए। आओ इधर आओ, इधर आओ, यहां मुझे लगानी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 2, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। अपर लिमिट 2 है, किसकी जगह रखूं, हाँ क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, तो अपर लिमिट कितनी है 2, किसकी जगह रखूं, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ कर रहा हूं, समय लगता है थोड़ा सा, 2 का क्यूब, समझ गया ना आप लोग। अपर लिमिट हो गई, माइनस, अब लोअर लिमिट चाहिए, लोअर लिमिट कितनी है 1, किसकी जगह रखूं, क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, समझ गए सब लोग भैया, सीन क्लियर है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2/3, 2 का क्यूब 8, को छुआ तो ना 6 बार है, 2 का क्यूब 6 है, करपटी भरेरी भरेगी, 1 का क्यूब 3 लिख दूं, 3 बार हो तो ना को, ओ ऐसा ऐसा ना कहीं आता है, मैं भी सोच रहा हूँ यार 1 का क्यूब तो 3 होना चाहिए यार। 1 का क्यूब बोले तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, राइट। 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, कितना आएगा 8, 8 माइनस 1 7 2 ज़ा, तो आंसर आ गया हमारा 14/3। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग समझ गए। मेरे को ये कैलकुलेशन नहीं समझाना, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे लगा, पूरा पैटर्न समझ में आया आपको। शांत मन से फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया इसको। तो कैसे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया समझ में आया आपको, करके बताएंगे। चलो देखें कौन सा करे हो मुंह पे, दे इसको करना है जरा। ओ वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, कुछ कहना चाहता हूं यहां पर थोड़ा सा। ओहो चला गया ये, ओ माय गॉड, चलो ठीक है कोई नहीं, यहां तक बात समझ में आई सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी पे चलते हैं, ठीक है। लिसन एवरीवन, करके बताना आप लोग। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पैटर्न पे बेस्ड, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 4x⁻7 dx, चलो ये करके बताओ, लिमिट 0 से 1,
डू इट। चलो, जिन लोगों का आ गया बहुत सुंदर बात है, जिन लोगों का नहीं आया, लुक एट द बोर्ड एवरीवन। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर 7 dx, लिमिट 0 से 1। गॉट इट एवरीवन? पहले तो बताओ यहां पर काय का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? 4x की पावर 7 का। काय का? किसके रिस्पेक्ट में? तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? तो अंदर बच जाएगा आपका 0 से 1 x की पावर 7 dx। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़ रहा हूं। 4, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा? सेकंड वाला? ये वाला ही बताओ तो, बोलो भैया। तो लगा दो यही फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, लिमिट हो गई हमारी 0 से 1। तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर 8 अपॉन 8, लिमिट 0 से 1। किसी को कोई दिक्कत? 8 को बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 8, अंदर बच गया x की पावर 8, 0 से 1। आगे बढ़ रहा हूं, यहां सॉल्व कर रहा हूं अब। तो ये हो गया हमारा 4/8, अरे 4/8 है ना। इसमें क्या लगा दूं अब बताओ भैया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? किसकी जगह रखूं? x की जगह। अपर लिमिट 1 है, x की जगह 1 रखूंगा, इट बिकम्स 1 टू द पावर 8। अरे यार, 1 टू द पावर 8 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, किसकी जगह रखूं? क्या हो जाएगा? 0 की पावर 8। सीन क्लियर है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो इंग्लैंड जा रहा है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1/2। 1 की पावर 8 कितना होगा? मैं मर जाऊं कसम से। लिसन एवरीवन, तो ये 1/2 हो गया। 1 की पावर 8 कितना लिखूं? 1। 0 की पावर 8 0, 1 माइनस 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1/2 से करूंगा तो। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? हाँ हाँ, कैसी हंसी है, मैं मर जाऊं कसम से, भगवान कसम, पूरे 32 दिख रहे हैं। यहां तक सीन क्लियर सभी को? तो 1/2 कैसे आया, बात समझ में आ रही है? थम जाओ 2 मिनट, 2 मिनट थम जाओ। समझ में आ गया? कर लेंगे। को ठेकाना ने ऐसे ही करूं, को ठेकाना ने। क्लियर? क्योंकि यहां पर आके बहुत सारे लोग बहक सकते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे चलो ठीक है, हमने 8 बाहर निकाल लिया, बाई चांस कोई बंदा इसे डायरेक्ट कर लेता, सपोज करो, मैं ये तो समझ में आई कि आपको, मैं थोड़ा सा यहां से एक बार फिर से करके बता रहा हूं। तो ये हमारा आया 4x की पावर 8 अपॉन 8, लिमिट 0 से 1 है ना। तो जरूरी नहीं है मैं 8 को बाहर लेके ही करूं, बाहर लेने से थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए हमने 8 को बाहर ले लिया। कोई बंदा ये चाह रहे हो कि मैं तो झई लगाऊंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहीं पे लगाओगे तो अपर लिमिट कितनी है? 1। किसकी जगह रखोगे? तो क्या हो जाएगा ये? 1 की पावर 8 अपॉन 8 हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 0। किसकी जगह रखोगे? x की जगह। क्या हो जाएगा? 0 की पावर 8 अपॉन 8। बोलो भैया। अब अगर 8 कॉमन ले लोगे यहां से, तो आपको नहीं लग रहा है ये अगला स्टेप ही बन गया यार? बात तो वही है, चाहे जैसे कर लो। बोलो, ये आ गया, ये रहा, ये रहा, यही तो स्टेप है। चाहते काट दो 8, नहीं है ये क्लियर? ये चारों अगर अंदर धरोहर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करता हूं, कौन करता हूं, सब मैं ही कर रहा हूं, मैं ना कर रहा हूं। क्लियर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि चाहे अंदर रखो, रहना हूं कि बाहर ले लूं, जने कहा कर लूं। क्लियर है? तो समझ में आ रही कहा कर लूं? उतार लो जा फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। हो गया? नोट कर लिया सभी ने? ये कितनी बढ़िया स्पीड है तुम्हारी यार, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। तो अब आपको तमीज है ना? ऐसे कर लोगे तो आ जाओ, आओ आओ, तुम्हें बाहरों में ले चलो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपको करना है, सांसें थाम के बैठिए।
लिसन एवरीवन, दिस इज योर क्वेश्चन नाउ। क्लियर? ये हमारा फिजिक्स का रियल क्वेश्चन आ गया। चैप्टर नंबर 2 में पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे, ये आप ही को करना होगा चैप्टर नंबर 2 में। क्लियर? वैसे तो मैं कराऊंगा वहां पर। ये डेरिवेशन है जैसे आपने निकाला था, याद है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसी का डेरिवेशन है ये। क्लियर? तो सारी चीजें ये तेल लेने अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता, मूड में पीर होती है, जाइए करवा लो बस। क्लियर? तो आ जाओ, हो जाओ शुरू, कुछ नहीं करना। ये दो छोटे छोटे सवाल हैं, एक ये है एक ये है। ये वाला मैं कर देता हूं, ये वाला आप करना, ठीक है? शट अप, ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं मुझसे। सॉल्यूशन, लिसन एवरीवन। इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dv, v। शाबाश बच्चों, शाबाश। अब आ जाओ, यहां पे काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? कईयों लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिनका आज पहला या दूसरा दिन है, वो लोग समझ लें बिना जाते तकलीफ है रही है। जिका है ये, इसको इसको एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं या एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, है ना? खैर, तो बताओ भैया इसमें किसको बाहर फेंकूं, किसको अंदर रखा रहने दूं? ये बीच में हवा धीरे सी है जाते हैं, क्या चक्कर है ये? कोई, मैं पूछ रहा हूं, मेरा सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से, यहां पर काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? -1/4πε0 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हाँ सही बोली तुमने, बिल्कुल सही बोली। सुना है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे बच्चा कुच्चा। किसको फेंकूं बाहर? -1/4πε0 के क्यू, राइट? फेंको बाहर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x से धरो छोड़ दूं अंदर, बाकी को सब बाहर। कहां बचेगा बोलो? dx तो मैंने ये लिख दिया, और कहां बचेगा? हाँ, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कचुना ने तो भन लिख दूं, बोले भैया। अच्छा, क्वेश्चन अभी चेंज है हल्का सा, थोड़ा और खतरनाक करूंगा। सीन क्लियर है? तो लिमिट आ गई इन्फिनिटी से, इनफ। साइलेंट मोड में जितने भी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाइए इसको। क्लियर? दूसरी बात, बीच में आपको कुछ राक्षस मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे, राइट? तो उनका निपटारा दे देता हूं, वैसे आप जानते हो। बताओ 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। 1/0 कितना भैया? ऊपर कछू लिखो रहे, अगर नीचे 0 आ जाए तो जाको मतलब इन्फिनिटी है। सीन क्लियर है? किसी भी चीज के अपॉन में 0 आ जाता है, उसका आंसर इज ऑलवेज इन्फिनिटी। या फिर मान के चलो अपॉन में अगर इन्फिनिटी हो तो ये कितना हो जाता है? 0। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बढ़ाइए और आंसर पाइए। लास्ट में जाके आपका ये आ जाएगा, ये आएगा। क्लियर? हाँ ठीक है, आ रहा हो, पता पच जाइए वाला आ रहा हो कि ना आ रहा हो। क्लियर? करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। 3 से 4 मिनट का समय दिया तसल्ली से। क्लियर? चलो, जिनका आ गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। लिसन एवरीवन, को तोपना चलानी है गोमा में बच्चों का है अब। v बराबर -1/4πε0 के क्यू। अब वो मालूम है इंटीग्रेशन में मैंने ऐसा को फॉर्मूला तो पढ़ोना ने, है ना? मैंने पढ़ो है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1/n+1। तो उस फॉर्मूले की डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए चाहे कहां ले जाऊं? ऊपर। चाहे ऊपर ले जाऊंगा तो नजारो ऐसा हो जाओ। बोलो भैया, अब लग जाओगे फॉर्मूला। तो v इज इक्वल टू -1/4πε0 के क्यू। लगा दूं फॉर्मूला? तो x की पावर -2+1/-2+1। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
You better understand. V is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught k q x की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंफिनिटी टू r. सीन क्लियर है? ये -1 बाहर ले ही लूं. क्लियर? -1 अगर बाहर आएगा तो ऐसा नहीं लग रहा माइनस से माइनस हलवा हो जाएगा? बोलो भैया. -1 बाहर आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा. सीन क्लियर है सभी को? तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k. सीन क्लियर है यहां तक? माइनस मैंने क्यों हटा दिया, समझ में आई बात सभी को? और ये q और ये फाइनली हमारा बचा x की पावर -1 इंफिनिटी टू r. भैया स्टेप समझ में आ गया कि नहीं पहले ये बताओ. किसी को कोई दिक्कत जाए अगर बुरा नहीं लगे तो ऐसे लिख दो v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q. कईयों लोगों ने यहीं पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी होगी. 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, ऐसे भी x की पावर -1 ऐसे डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो x की पावर +1 हो जाएगी. किसी भी चीज को ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है. x की पावर -1 है तो +1 हो गई. पावर लिखूं को तो लिख देता हूं, ना लिख रहा तो लिमिट है गई इंफिनिटी टू r. अब कहा का चुना एरो तो लगा दो. कहा लगाऊं? अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितनी है, किसकी जगह रखूं? x की जगह. x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो अपर लिमिट हो गई ये माइनस. लोअर लिमिट कितनी है? इन्फिनिटी. किसकी जगह रखूं? अब बताओ 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0. बता चुका हूं पहले ही. अब ये 0 है वो तो क्या लिख भी जरूरत है देगा. 1 अपॉन आर को जाते मल्टीप्लाई करते हैं मुझे आ जाओ. नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? फटाफट नोट डाउन, जल्दी करो फटाफट इसको. ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है. कल फिर मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. जय हिंद.